हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 मैथ की एक्सरसाइज 2.1 को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि x अपॉन 3 प्लस 1 पाई माइनस 2/3 बराबर 5/3 और कॉमे में 1/3, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे बेटा? इसे हम ऐसे लिखेंगे x/3 प्लस 1, और ये पॉइंट उठा लेंगे इधर का, बराबर में 5/3 और 5 माइनस 2/3 बराबर में हमारा है ये 1/3। ठीक है, ये है। सबसे पहले बेटा हम इसे हल करते हैं, उसके बाद इसे हल करेंगे बाई वाले को। सबसे पहले हम एक्स वाले को हल करते हैं। तो देखो बेटा, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका x/3 बराबर में 5/3 माइनस 1। माइनस का 1 हो जाएगा ना इधर आके। उसके बाद बेटा देखो, इसके नीचे कुछ है नहीं, एक मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x/3 बराबर में ये आपका हो जाएगा, इसका लासा निकलेगा 3, और ये हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। तो ये आपका हो जाएगा x/3 बराबर में 5 में से 3 का बटा 2, ये हो जाएगा 2/3। 3 से 3 काट दो। जब 3 से 3 कट जाएगा बेटा, तो ये आपका क्या मिल जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? 2। ये आ गया आपका x का मान। अब हम देख लेते हैं y वाले को। जैसे बेटा ये बाई, ये लिख से दोबारा लिख देते हैं, बाई 2/3 बराबर में 1/3। ये माइनस का 2/3 है, इधर जाए किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर y बराबर 1/3 प्लस 2/3। तो ये क्या हो जाएगा? इसका लासा तो 3 ही आएगा। ये हो जाएगा 1 + 3। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 3/3। 3 से 3 काटेंगे एक बार, तो y का मान क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा आपका 1। ये क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि समुच्च ए में 3 अवयव हैं, समुच्च ए में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं, और समुच्च बी में 3 4 5, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें संख्या, इसमें हमें क्या दिया गया है? जैसे हमें इसमें एन ए यानी नंबर ऑफ ए में जो हमारे एलिमेंट है कितने हैं? बराबर 3 दिया गया है। ठीक है, अच्छा उसने बी बराबर भी दिया गया है। बी बराबर उसने क्या दे दिया है हमें? बी बराबर दिया है 3 4 5। क्लियर है? अगर बेटा इसमें हम संख्या देखें तो ये एन वी बराबर क्या निकलेगा? देखो 1 2 3, तीन ही अंक तो हैं, तो एन वी बराबर क्या आ जाएगा? 3। अच्छा, हमारा सूत्र क्या होता है? हमें क्या ज्ञात करना है? अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एन ए क्रॉस वी। इसका सूत्र होता है बेटा, मैं सूत्र लिख रहा हूँ, एन ए गुणे एन वी। ठीक है, आपके पास एन ए का भी मान है, एन वी का भी मान है, तो बस निकाल दो। ये हो जाएगा आपका एन ए टू एन वी बराबर 3 × 3। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9। ये होगा आपका फाइनल आंसर। पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि g बराबर 7, 8, h बराबर 5 4 2, तो पहले g क्रॉस h निकालिए, फिर h क्रॉस g निकालिए। तो बेटा सबसे पहले हम लिख लेते हैं, g बराबर में क्या दिया गया? g बराबर में दिया गया 7, 8। क्लियर है? उसके बाद बेटा हमें h बराबर क्या दिया गया है? h बराबर में दिया गया है 5 4 2। क्लियर है? अब बेटा हम पॉइंट निकाल दे। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है? सबसे पहले वो बोल रहा है जी क्रॉस ए, जी क्रॉस एच निकालना है, सॉरी, जी क्रॉस एच। तो देखो बेटा, जब जी पहले आया है तो जी के भाई एलिमेंट भी पहले आएंगे। जैसे 7, 5, 7, 5। ठीक है, उसके बाद 7, 4, 7, 4। ठीक है, फिर 7, 2, 7, 2। ठीक है, उसके बाद अब 8 की बारी, 8,
5, तो ये जाएगा आपका 8,5, फिर 8,4, 8,4, क्योंकि इसने क्रॉस बोला है ना, क्रॉस का मतलब सबका मिश्रण, ठीक है। तो ये आपका 8,4, उसके बाद बेटा 8,2, 8,2, ठीक है। बस ये हमारे इसके इधर इतने ही एलिमेंट निकलेंगे, ठीक है। ये तो निकल आया आपका G क्रॉस H, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, H क्रॉस G, H क्रॉस G। जब बेटा H क्रॉस G निकालेंगे तो सबसे पहले हम H के एलिमेंट लेंगे, ठीक है। H के एलिमेंट कैसे लेंगे बेटा, ये देख लो। तो देखो बेटा, सबसे पहले 5 और 7, 5 7, ठीक है। उसके बाद 5 8, सॉरी छोटा क्वेश्चन लगे, 5 और 8, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो और तो इसमें कुछ है नहीं, फिर उसके बाद बेटा 4,7, तो ये आपका हो जाएगा 4,7, ठीक है। उसके बाद बेटा 4,8, 4,8, ठीक है। अब बेटा 2 की बारी, 2,7, 2,7, ठीक है। उसके बाद 2,8, 2,8, ये क्या निकल आया बेटा, ये निकल आया आपका H क्रॉस G, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। यदि असत्य है तो दिए गए कथन को सही कर कर लिखिए। जैसे पहला कथन लिखा है P बराबर एम एन है, Q बराबर एन एम है, तो पी क्यू बराबर क्या एन एम एम एन एम होगा, तो आप बोलेंगे ये असत्य है। ये क्या है आपका, असत्य है। क्यों असत्य है, अभी मैंने बेटा पीछे आपको क्रॉस करके दिखाया, अभी से सही करके लिखते हैं। जैसे कैसे सही करके लिखेंगे, जैसे P बराबर हमें दिया गया है बेटा, P बराबर आपको दिया गया है एम एन, ठीक है। और Q बराबर आपको दिया गया है एन और एम, ठीक है। वो बोल रहा है पी क्यू का क्रॉस बता दो, तो पी क्रॉस क्यू बराबर, तो देखो बेटा पी पहले है तो पी के एलिमेंट एम और एन लेंगे। सबसे पहले ये आएगा हमारा एम एन, तो ये आ जाएगा आपका एम एन, ठीक है। उसके बाद एम 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 एम, ठीक है। उसके बाद बेटा इस एन की बारी, अब इस एन की बारी, अब ठीक है। अब इस एन की बारी देख लो बेटा, एन एन, ठीक है। उसके बाद एन एम एन, ये बेटा आपका सही में बना है पी क्रॉस एम, ठीक है। ये है सही, ठीक है। जो दिया था वो असत्य है। दूसरा देख लो बेटा, यदि ए बी अतिरिक्त समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों में एक्स वाई का एक अतिरिक्त समुच्चय इस प्रकार है, एक्स एलिमेंट ए बाई एलिमेंट बी। बिल्कुल सही है। देखिए ए किससे बिलोंग करेगा, एक्स से, क्योंकि ए पहले है एक्स भी पहले है। बी किससे बिलोंग करेगा, बाई से, क्योंकि बी बाद में है बाई बाद में। तो आप बोल सकते हैं ये सत्य है, और जब सत्य है तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद बोला यदि ए बराबर 1 2 बी बराबर 3 4, तो ए क्रॉस बी पाई बराबर 5, तो आप बोल सकते हैं ये भी क्या है आपका सत्य है। ये भी आपका सत्य है, क्योंकि इसमें कोई जो ए में है क्या वो बी में है, आप बोलेंगे नहीं है, तो बेटा 5 हमें इसका मिलेगा। जो हमें इसका सेट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, मतलब खाली मिलेगा। कोई मैच करता हुआ एलिमेंट मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा ना, ठीक है। और देखिए बेटा 5 का मतलब होता है 0, यानी बी का गुणा 0 में करेंगे 0 ही आएगा। 0 है कहीं ए सेट में, नहीं है ना, इसलिए ये हमारा सत्य है। उसके बाद बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा, यदि ए बराबर -1 1, तो ए ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें बेटा पता है ए बराबर हमें दिया गया है -1, ठीक है। सबसे पहले हम, अगर हम चाहे फिर से इसे लिख लेते हैं एक बार, ए बराबर -1, ठीक है। अब बेटा हम सबसे पहले ए क्रॉस ए निकाल देते हैं। ए क्रॉस ए बराबर, देखो बेटा -1, तो आप बोल सकते हैं -1, तो बना के लिख लीजिए -1, ठीक है। उसके बाद -1 और ये प्लस का 1,
ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका +1, ठीक है। फिर अब ये एक, ठीक है, इस एक का इस एक -1 के साथ, ये एक प्लस का ये माइनस का एक, अब प्लस का एक और ये प्लस का एक, तो ये आ जाएगा आपका 1,1। ये हमारा सेट बन गया 1 1 का, ठीक है। अब एक क्रॉस, ट्रिपल ए करना, ये तो हमारा आ गया ए क्रॉस ए। अब देखो बेटा, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस, ठीक है, मतलब जो ये सेट है ना, ये वाला सेट, इसकी हमें इसके साथ निकालना है। बेटा मैं इसका डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है, बहुत सरल है। बस एक ही एक लिखना है। जैसे पहला आपको हो जाएगा -1, -1, क्यों -1 होगा, देखो ये दो -1 हैं और इसमें से एक -1 ले लिया, तो ये कितने हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, -1 के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा -1, -1 और 1, ठीक है। उसके बाद बेटा -1, 1, -1, इसे हटा देते हैं, -1 और 1, ठीक है। फिर बेटा ये तीन हुए, उसके बाद देखो बेटा अभी और निकलेंगे, -1, 1 और 1, प्लस का भी निकलेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो -1, सॉरी माइनस नहीं होगा, 1 होगा, 1 -1 और -1, ठीक है। इसमें माइनस नहीं होगा, 1 की वजह से बड़ा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद बेटा देखो 1, 1, -1, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा, तीनों प्लस के हो जाएंगे, 1, 1, 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो, यदि ए क्रॉस बी, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ए सबसे पहले है, तो जितने एलिमेंट पहले वाले होंगे वो किसके होंगे, ए के होंगे, वो किसके होंगे, ए के होंगे। बी बाद में है, तो बाद वाले एलिमेंट किसके होंगे, बाद वाले एलिमेंट होंगे हमारे बी के, ठीक है। तो देख लो बेटा, इसे हम लिख देते हैं। जैसे हमारे ए के एलिमेंट क्या मिल जाएंगे, ए के एलिमेंट आपको मिल जाएंगे ए, याला ए, ठीक है। देखो बेटा ए रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे, इसे नहीं लिखते हैं। बी, याला बी हमने नहीं लिखा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा बी के एलिमेंट लिखते हैं, बी के एलिमेंट यानी एक्स, ठीक है। उसके बाद बेटा बाई, उसके बाद क्या बेटा एक्स बाई, जब लिख चुके हैं तो रिपीट करने की जरूरत ही नहीं, ये क्या हो जाएंगे आपका ए का मान हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 और बी बराबर 3 4, तो ए क्रॉस बी लिखिए। ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा ए बराबर क्या दिया गया हमें, ए बराबर दिया गया है सेट 1 2, ठीक है। बी बराबर आपको क्या दिया है बेटा, बी बराबर आपको दिया है 3,4, क्लियर है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी, उसने बोला है ए क्रॉस बी। जब बेटा ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या बनेगा, यानी 1 3, ठीक है, 1 3, फिर 1 4, ठीक है, फिर 1 4 हो गया, सॉरी ये नहीं लगेगा। उसके बाद बेटा 2 3, 2 3, उसके बाद बेटा 2 4, ये क्या बन गया आपका ए क्रॉस बी निकल आया है। उसके बाद बोला उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, तो उपसमुच्चयों की संख्या के लिए कैसे निकालेंगे, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो बेटा कितने हो जाएंगे, देखो कितने एलिमेंट है टोटल, टोटल एलिमेंट है आपका देखो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है आपके पास। तो ये 2 की पावर n, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4, क्योंकि n बराबर 4 एलिमेंट है। तो ये कितने हो जाएंगे 16। तो आप बोल सकते हैं 16 उपसमुच्च बनेंगे। तो कौन कौन से बन सकते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग के और लास्ट के लिख देता हूँ, बाकी बेटा आप लोग निकाल लीजिएगा, सिंपल है कुछ,
हार्ड तो है नहीं इसमें, ठीक है। ये बनेगा आपका 1,3, उसके बाद 1,4 डैश डैश डैश, ऐसे बनते जाएंगे 16। अंत में आपका आ जाएगा 1,3, 1,4, ठीक है, और 1,3 और 2,3। ये मैंने बेटा अंत के लिख दिए हैं, ठीक है। टोटल 16 बनेंगे, जरूर चाहें तो आप इतने ही लिख दिए तब भी ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए बेटा, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय सॉरी, एन ए बराबर 3 दिया गया, एन बी बराबर 2 दिया गया, ठीक है। यदि एक्स 1 बाई 2 जेड 1 ए क्रॉस बी है, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए एक्स बाई जेड भिन्न अवयव हैं। तो देखो बेटा, उसने बोला है कि एन ए यानी जो समुच्चय ए है उसमें कितने एलिमेंट है, उसमें 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। और एन वी उसमें कितने एलिमेंट है, उसमें एलिमेंट है 2। तो देख लो बेटा, इसे हम आपको एक फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा, देखो सबसे पहले वो बोला है एक्स कॉमा 1 एलिमेंट ए क्रॉस वी, ठीक है। फिर है उसके पास y,2 एलिमेंट ए क्रॉस वी। फिर तीसरा है बेटा जेड कॉमा 1, यही दिया है ना, ये है आपका एलिमेंट ए क्रॉस बी। मैंने अभी आपको बताया था बेटा, जो चीज़ पहले आती है, जैसे इसमें ए पहले है और इसमें एक्स वाई जेड पहले है, तो हमारा ए का एलिमेंट क्या बन जाएंगे, ए का सेट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स वाई जेड, ठीक है, क्योंकि ए पहले था। बी बाद में है और इधर एक दो बाद में है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 2। ये एक क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि बेटा एक हम लिख चुके हैं, टर्म रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, उसने क्या बोला था, एन में कितने एलिमेंट है, 3 है, तो गिन लो 1 2 3, ठीक है। और बी में कितने एलिमेंट है, 2, तो 1 2, तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घातीय गुणन ए क्रॉस ए में अवयव 9 है, ठीक है, जिनमें 1,0 तथा 0,1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसने बोला है एन ए क्रॉस ए में कितने अवयव दिए हैं, उसने 9, ठीक है। और एन ए में कितने अवयव हैं, 3, क्योंकि बेटा तीन तीन होंगे तभी तो 9 बनेंगे, जब 3 होंगे तभी तो 9 बनेंगे, 3 का वर्ग 9 होता है। तो बेटा देखो, -1,0 एलिमेंट ए क्रॉस ए, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया है हमें 0,1, ये एलिमेंट किसका बन जाएगा, ए क्रॉस ए। तो बेटा ए क्रॉस के एलिमेंट क्या बनेंगे, ए क्रॉस के एलिमेंट आपके दो तरह के बनेंगे। कैसे बनेंगे दो तरह के, देख लो। जैसे बेटा ए क्रॉस के एलिमेंट क्या बन जाएंगे, ए क्रॉस के एलिमेंट बन जाएगा आपका, इस ए का एलिमेंट क्या बन जाएगा, इसे में क्योंकि बेटा ए बोला है, तो देखो बेटा ए क्रॉस का बन जाएगा आपका -1 0 और -1 0 1। अब आप कहेंगे सर आपने एक रिपीट क्यों कर दिया, देखो बेटा ये माइनस का एक है, प्लस का एक है, इसलिए लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही बेटा ए बराबर फिर से लिख लेते, याद कीजिए मैंने दूसरे यानी तीसरे क्वेश्चन में था ए क्रॉस ए, तो ठीक है। तो ऐसे ही बेटा मैं इसे लिख लेता हूँ, ये मंजिला कोष्ठक लगेगा, 1 0 1। अब देखो बेटा, हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस ए। तो देखो बेटा ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बेटा -1 ठीक है, तो -1 ठीक है। उसके बाद -1 और 0, -1 और 0, ठीक है। उसके बाद -1 और प्लस का एक, -1 और ये प्लस का एक, ठीक है। उसके बाद 0,-1, 0,-1, ठीक है। उसके बाद 0,0
0 कॉमा 0, उसके बाद 0 कॉमा प्लस का 1, 0 कॉमा प्लस का 1, उसके बाद प्लस का 1 माइनस का 1, माइनस का 1, ठीक है, फिर प्लस का 1 0, प्लस का 1 0, फिर प्लस का 1 प्लस का 1, प्लस का 1 0 और प्लस का 1 प्लस का 1। ये हमारा फाइन, तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कम है कोई, एक कम है क्या, माइनस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एलिमेंट कम है। ये एलिमेंट छूट गया था हमसे और शायद लिखा था एकदम बिगड़ जाता है इससे। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आपके 9 एलिमेंट बन गए, ठीक है। इसके बाद और कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं, बस आपका ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो जाती है। इसका पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।